हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्री के रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स की। दैट इज़ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, प्री रिजल्ट डेट क्या हो सकती है, मेंस डेट क्या हो सकती है, ठीक है। और साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीए के लिए एक छोटा सा टिप देने वाली हूँ अगर आप एसबीआई पीओ मेंस को टारगेट कर रहे हो तो, जो कि मैंने लिया है आईबीपीएस पीओ मेंस से, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ शेयर करी थी एंड उसी के रेंज में ही हमारी आईबीपीएस पीओ प्री की रिजल्ट आई है और उसकी जो कट ऑफ आई है वो जनरल वालों की, ठीक है। तो टेलीग्राम में मैंने शेयर किया था, तो अभी आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस थे कि मैम एक बार आप इसको शेयर कीजिए, एसबीआई पीओ प्री की एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्लस आईबीपीएस पीओ मेंस की, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड वर्ड ऐड कर रखा है, मतलब ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये पूरी के पूरे चांसेस है कि 95% ऐसा ही हो, क्योंकि ये पूरा मेरा रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 सिनेरियो आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है कि अपना जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था, देन अपना 4 को हुआ था और 6 को हुआ था, ठीक है। काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, हर दिन में ना 4 शिफ्टें हुई थी अपनी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो करके आए हैं, सबसे ज़्यादा रेशो है 60 से 65 के बीच में। उसके बाद में कुछ शिफ्ट टफ भी आई हैं, जो कि आपकी 4 या 6 को अगर मैं बताऊँ वहाँ पे, तो कई लोग वहाँ पे आपके 55 से 65 के बीच या 60 के बीच भी करके आए हैं। अटैम्प्ट्स डाउन हो गए, डेफिनेटली उनकी शिफ्ट काफ़ी मॉडरेट आई है। और इसमें इन तीनों ही दिनों में आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखने को मिले हैं जिनका जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स है ना वो 70 प्लस ले लेते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं 75 प्लस भी गया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेंज ये है। देन उसके बाद कुछ बच्चे यहाँ पे हैं और थोड़े उनसे कम बोल सकते हैं कि इतना भी गया है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पैनिक है किस चीज़ को लेकर के कि 70 अटैम्प्ट है या 75 प्लस अटैम्प्ट है, मेरे तो 55 ही अटैम्प्ट है, तो मेरा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे चांसेस है अगर आपने एक्यूरेसी पे ध्यान दिया है तो, ठीक है। इतने ज़्यादा अटैम्प्ट होने का एक रीज़न ये नहीं होता है कि सिर्फ पेपर ईजी आया तो इतने ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए। काफ़ी सारे मेम्बर्स ने इस चीज़ की गलती करी होगी डेफिनेटली कि इंग्लिश सेक्शन भले ही डुएबल आया हो, सेक्शनल कट ऑफ भले ही यहाँ पे ना हो, लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए कि नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। तो इंग्लिश में एक्यूरेसी जो रहती है वो मोस्टली लोगों की, इवन इंक्लूडिंग मी एज वेल, 90 से 95% रहती है, चाहे कितना भी इजी पेपर आए। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम किया है ना, वो एक अच्छा अटैम्प्ट करके आए हैं। बाकी देखो 60 की 65 की रेंज में सबका हुआ होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने सबने 70 प्लस किए सबके इतने गलत ही हुए होंगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी। लेकिन मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, इससे जब मैंने बात करी, मैंने इनको ये पूछा कि आप कितने श्योर हो कि आपकी इंग्लिश कितनी होगी, तो वो ये रेंज बता रहे थे 80 से 85% ही वो श्योर है, ठीक है। मतलब रिस्क उन्होंने लिया है। तो डेफिनेटली आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई तो नहीं जाने वाली है, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ समझने की बात है कि अगर आपके 55 में अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है, तो हो सकता है ना आपकी शिफ्ट मॉडरेट आई हो। उस शिफ्ट की डिमांड के हिसाब से आपने अपना बेस्ट देने की 95% या 100% देने की कोशिश करी है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा अगर कॉमन फैक्टर निकालते भी है ना, तब भी आपका एक 60 से 65 के रेंज में आपको जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि कट ऑफ इससे भी थोड़ा सा ड्रॉप होगा, ठीक है, ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो मैंने आपको एक फैक्टर बताया यहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक होता है ना मिस्टेक जो है कि लाइक अपनी एक्यूरेसी नहीं है, तो उस चीज़ को भी तो ध्यान में रखा जाएगा ना। तो ये वाली चीज़ है। तो हो सकता है कि या तो इस रेंज में आपकी कट ऑफ निकले, बट मुझे लग रहा है शायद ड्रॉप होकर के आपकी कट ऑफ जो है ना 55 से 60 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। और इसके चांसेस ज़्यादा हाई लग रहे हैं मुझे, ऐसा होगा। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर इस चीज़ को बेस लेता है एग्जामिनर, तो अगर आपने इतनी अटैम्प्ट किए हैं तो आपके नॉर्मलाइज होकर के क्या होगा, हार्ड शिफ्ट के इंक्रीज हो जाते हैं मार्क्स, ठीक है। बट जिनके थोड़े से ना मतलब लाइक एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहता है, नॉर्मलाइजेशन में कम भी होते हैं। अगर आपने काफ़ी अच्छा किया है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं रही है, तो मतलब थोड़ा सा भले ही आपने अटैम्प्ट ज़्यादा कर लिए हो, लेकिन एक चांस थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, 19-20 रहता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, डिमांड 70 की होते हुए भी आपने मतलब एक सही रेंज में किया है, ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लिया है, तो आपके चांसेस हैं तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैटर क्या करता है, एक्यूरेसी इसीलिए मैटर करती है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये मेरी जो रिसर्च है उस पर बेस्ड है सारी चीज़ कि देखो 2 रेंज यहाँ पे निकल के आ ही रही हैं,
ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को लगता है वो 55 से 60 के बीच में इसकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा ड्रॉप होने के चांसेस नहीं हैं। ओके, हो सकता है कि अगर एग्जामिनर का मूड कुछ और हो, बहुत अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन वो करना चाहते हो, तो फिर उस केस में इस रेंज में वो कट ऑफ निकाल सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। बट अभी क्या करना है कि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है अगर आपको भरोसा है अपनी एक्यूरेसी पर, ठीक है। सो अगर आपको भरोसा है तो आप लग जाइए मेंस के लिए। अब बात करते हैं अभी प्री रिजल्ट की डेट क्या हो सकती है। देखो, मैं थोड़ा सा 2022 की बात करती हूँ यहाँ पे कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 17 से 20 दिसंबर के आसपास, ठीक है। रिज़ल्ट आपका आया था जो मिड में आया था जनवरी के, ठीक है, मिड में आया था। आई थिंक 20 के आसपास शायद रिज़ल्ट आया था, जितना मुझे ध्यान है, सॉरी 17 के आसपास शायद रिज़ल्ट आया था, जो भी है, ठीक है, मिड में आया। और उसके बाद में 30 को आपका 30 जनवरी को मेंस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा ना, तो उसमें मतलब जस्ट आपका मेंस का रिज़ल्ट नहीं, प्री का रिज़ल्ट आएगा, और मेंस जब जिस दिन होने वाला होगा उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का फासला, 13 दिन का फासला, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो रिजल्ट आने के बाद में तैयारी करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जानते हो कि जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है अभी, IBPS PO मेंस भी अगर आपने दिया होगा या मेमोरी बेस भी देखा होगा, तो भाई बिल्कुल भी वेट मत करो, प्रिपरेशन करो, ठीक है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो 17-20 दिसंबर के हिसाब से, और मिड में आया है जनवरी के, और अभी अपना जो एग्ज़ाम हुआ था वो 1, 4 और 6 को हुआ है। तो मान के चलो कि अगर मैं इसमें भी देख लूँ 20 दिन में ऐड कर देती हूँ या 1 महीने के आसपास 25 दिन भी ऐड करती हूँ, तो मुझे लगता है कि नवंबर की लास्ट वीक मान लो आप कि वहाँ पर रिज़ल्ट आपका एक्सपेक्टेड है। उसमें भी मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि 21-22 के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद में अपने पास में ऑन एन एवरेज 10 दिन, क्योंकि मार्केट में एक डेट चल रही है, और डेफिनेटली जो सर हैं एग्ज़ाम एक्सपर्ट हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ठीक भी होती हैं, तो उन्होंने ही ये चीज़ सजेस्ट कर रखी है कि 2 दिसंबर को होगा। तो अगर ये चीज़ तय है तो फिर उस हिसाब से आप मान के चलो कि आपका लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा और मेन्स में ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता रही हूँ आपको GA के लिए, दैट इज़ अभी हमने क्या सोचा, मैंने भी आपको ये बताया था IBPS PO मेंस में कि आप 15 अक्टूबर तक कर लो, ठीक है, इतना इनफ रहेगा। लेकिन अभी उन्होंने अक्टूबर पूरा भर दिया, जबकि नवंबर में पेपर था। तो अभी मान लीजिए अगर 2 दिसंबर ही डेट तय है तो पूरा का पूरा अक्टूबर करना है, पूरा का पूरा नवंबर करना है, और बाकी के जो ऊपर के महीने हैं, जो लास्ट 3-4 मंथ्स है, 5 मंथ्स है, वो आपको बस रिवाइज करने हैं। लेकिन ये अक्टूबर नवंबर को भूलना मत, हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड फॉलो हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने GA के लिए सीखी थी। सो दिस इज़ माई रिसर्च, दिस इज़ माई व्यू पॉइंट। तो अभी आप लोग क्या अटैम्प्ट करके आए हो, किस शिफ्ट में कैसा क्या है, तो आप शेयर कर सकते हो। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हिट द लाइक बटन। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।